देखिए हमारे छोटे वाले बेटे की तबीयत खराब है, तो देखिए हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं। आज काफ़ी दिन हो गए। देखिए ये हमारे बेटे का अल्ट्रासाउंड है, इसका है, इसका छोटे वाले का है। देखिए बहुत सारी जांच हुई है। ये देखिए एक सारा भी हुआ इसका, और इसकी ये किडनी जांच है, देख लीजिए बहुत सारी इसकी जांच हुई है। ये है, कौन सी जांच है? रुक जाओ बाबू, रुक जाओ। ये बलगम की जांच है। देखिए बलगम की जांच है। बहुत सारी जांच है, जितनी सारी जांच की वो जितनी जांच होती है शायद इसकी सारी जांच हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ रिपोर्ट नहीं मिली है। ये जी भैया किडनी की जांच है हमारे छोटे वाले बेटे की। ये भी बलगम की जांच है। बलगम की है। ये यूरिन है, पेशाब की जांच। ये इसकी पेशाब की जांच है, क्योंकि इसके पेशाब में दिक्कत आ रही है, पेशाब सही नहीं करता है। यह भी पेशाब की जांच है। बहुत सारी इसकी जांच है, पता नहीं कितनी डॉक्टर लोग जांच करवा दी। बाबू नहीं छुआ उसको, हट जाएगा, नहीं डॉक्टर के पास जाओगे ना तो मारोगे। हाँ? ये ब्लड की जांच है। ये देख लीजिए आप, इतनी सारी इसकी जांच हो चुकी है। हम बहुत परेशान हैं इस बच्चे से, क्या करें। TLC, CBC। और देखिए भैया ये एक नहीं दो इसका अल्ट्रासाउंड, इसका ये दो अल्ट्रासाउंड हुए हैं। एक नहीं दो अल्ट्रासाउंड हुए हैं। खड़े हो जाओ। हाँ, दिखा दे क्या दिक्कत है। 3 4 तो अल्ट्रासाउंड ही इसके रखे हैं, क्योंकि ये बच्चा हमारा बहुत परेशान रहता है ना, तो हमें हरदम हॉस्पिटल ही जाना पड़ता, हर हफ्ते हमें जाना पड़ता। कल भी जाएंगे, अभी हमें जाना है, अभी देखते हैं इसकी कब तक। कल भी जाएंगे बेटा को लेके दिखाने के लिए, है ना। इस बच्चे के पीछे हम बहुत परेशान रहते हैं। ये बहुत परेशान। अब आराम हो गया है, अब आराम है ना, अब आराम हो गया। कल भी जाएगा बेटा। अभी देखिए अभी ये इससे अब फिर भी बात पड़ा हुआ। अभी जनवरी में ये कम से कम 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती था, तब भी हम सारा दिन इसके लिए परेशान रहते थे, रोते थे कि हमारे बेटा कब सही हो जाए। बहुत परेशान किया ना, हमें खाना नसीब में नहीं था, जिस तरह हमें परेशान कर रखा था। ये समझ लो कि बहुत दिक्कत में ऑक्सीजन में था। तो अब जो जिस माँ का बेटा ऑक्सीजन में रहेगा, बताओ उसकी क्या हालत होगी, वो तो आप लोग खुद जानते होंगे। तो जब से ये जन्म लिया है ये कभी सही नहीं बीमारी रहता है। अब हम सारा दिन भूखे प्यासी इसी बच्चे के पीछे भागते हैं। अभी तो इसका इलाज चल ही रहा है, लेकिन ये एक बड़ा वाला लड़का है, ये भी हमारा बहुत परेशान किया है। ये भी बहुत बीमार हुआ है। अब तो सही रहता है, लेकिन जब भी ये भी 9 महीने का था, तब इसने तो ये तो सबसे ज़्यादा हमें परेशान किया, क्योंकि ये बहुत दिक्कत इसके पीछे सहे। हमने जितना दिल्ली का हॉस्पिटल, हमने सब हॉस्पिटल घूम चुके, एम्स भी नहीं छोड़ रहे हैं कि एम्स भी इसको लेके गए, वहाँ भी भर्ती लिया, वहाँ भी इसको वहाँ पे बेड सीट नहीं था, तो फिर इसको वहाँ से निकाल दिए। तो बेड खाली नहीं था, तो फिर हमें दूसरे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। फिर वहाँ लेके गए तो राम मनोहर लोहिया आप लोगों ने सुना होगा, तो वहाँ पर लेके गए। तो वहाँ पे इस बच्चे को हम लेके गए, तो हमारे इस बच्चे को भर्ती नहीं ले रहे थे। तो डॉक्टर बोले कि तुम्हारा बच्चा सही है। हमने डॉक्टर ऐसे बोले कि तुम्हारा बच्चा सही है, आप अपने बच्चे को लेके जाइए, दवा हमने दे दिया है। तो नहीं, हमने बोला कि सर हम इमरजेंसी में लेके गए थे ना, तो हमने बोला कि सर हम नहीं लेके जाएंगे, हम अपने बच्चे के पीछे 1 महीने हो गए हम परेशान हैं,
हम ये बताइए, हम 1 महीना दूसरे हॉस्पिटल में लेके रहे, प्राइवेट में भर्ती थे, ताकि हमारी हैसियत नहीं थी, हमारा SI कार्ड बना हुआ था, तो उन्होंने हमें रिफ़र किया था तो प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए, तो वहाँ हमें 20 दिन रखा गया है। हमारे बच्चे को वहाँ पे इसको भी सही करके उन्होंने भेज दिया, लेकिन सही तो किए, लेकिन सही हो गया। फिर उसके आते ही ये 2 दिन बाद फिर इसकी वही हालत हो गई, तो उसकी वही हालत हो गई, तो हमने फिर इसको लेके भागे दूसरे जगह। तो हमने कौन से नए हॉस्पिटल पंत गए, और क्या बोलते हैं, कलावती गए, और जो SI कार्ड होता है SI में लेके इसको दिखाए, प्राइवेट में दिखाए, राम मनोहर एम्स के बाद फिर हम इसको राम मनोहर लोहिया लेके गए, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत दिखाए हैं। जब हमारे बेटों को भर्ती लिया है तो उन्होंने डॉक्टर बोल दिया था कि आप अपने बेटों को लेके जाइए, तुम्हारा बेटा ठीक है। मैंने उनसे बोल दिया, सर हमारा बेटा नहीं ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, हम 1 महीने से परेशान हैं, तो कह रहे हैं नहीं आप जाइए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। हमने कहा सर हम नहीं जाएंगे, आप जब तक इस यहाँ पे भर्ती नहीं लोगे तब तक हम नहीं जाएंगे। अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा, मैं यहीं पे रहूँगी, अगर हमारे बेटे को कुछ हो जाएगा तो फिर समझ लेना कि क्या होता है आगे। वो तो अब फिर हम सारा दिन सारी रात वहीं पे बैठे थे अपने बेटे को लेके, तो उन्होंने हम फिर लेके गए, रात में लेके गए इसको भर्ती के लिए, तो वहाँ भर्ती ले लिया। तो इसके क्या बोलते हैं, तो भर्ती ले लिया, तो इसके ऑक्सीजन एक नहीं डबल ऑक्सीजन लगा दिए, और पूरे शरीर में मशीन लगा दिए। तो फिर इसको क्या बोलते हैं, तब डॉक्टर्स भी मैंने गुस्सा की कि हाँ सर बोल रहे थे कि आप अब तुम्हारा बच्चा ठीक है, आप इसको लेके जाइए। तो मैंने कहा जब हमारा बच्चा ठीक है तो आप इतनी मशीन क्यों लगा दिया, इसको ऑक्सीजन में क्यों रखे हो, जब हमारा बेटा ठीक है। तो मैंने बहुत गुस्सा किया। फिर इसके बाद इसको ICU में डाल दिए। ICU में आप लोग जानते होंगे कितने खतरनाक बीमार वहाँ पे रहते हैं, और मेरी हालत देख के ख़राब हो गई, मुझसे तो रोया नहीं जा रहा, इतना रो कि मुझे वहाँ पे जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अपने बच्चे को लेके बहुत हालत ख़राब थी, मैं नहीं रुकती थी ICU में, लेकिन हमारे इसके पापा लेके वहीं पे रहते थे। मैं थोड़ी देर के लिए जाती थी, चली आती थी, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी, मैं बहुत रोती थी कि मेरा बच्चा कब ठीक हो जाए। मैं बहुत रोती थी, इतना मेरे बेटे की फिर बहुत सारी जांच हुई, इतनी सारी जांच हुई, बीमारी को पता ही नहीं चल रहा। फिर लास्ट में बीमारी को पता चला, डॉक्टर लोग बता ही नहीं रहे थे कि तुम्हारे बच्चों को क्या है क्या नहीं है। इसके हार्ट लेकिन जब से ये हार्ट इसकी भी वहाँ से इलाज चला, जैसे हमारा बेटा सही हुआ है, जब से राम मनोहर लोहिया से हमारा ये बेटा सही हुआ है, क्योंकि हम बहुत हॉस्पिटल छान मारे हैं, क्योंकि हम उसी हॉस्पिटल को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमारा बेटा तो वहीं से सही हुआ, नहीं तो आज हमारा बेटा हमारे पास ही नहीं रहता है। गुस्सा कर रहा है, क्यों गुस्सा कर रहा है? गुस्सा कर रहा है, कह रहा बस करो। हमारा ये बेटा बहुत दिक्कत में होते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है, क्योंकि हम रोड पे भीख मांगने के लायक हो गए हैं। लेकिन क्या बताएं आप लोगों से, हम एक 2 महीने हमारे खाने के नसीब नहीं था। आप लोगों से फिर बाद में मिलेंगे, ये बताएंगे।